क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, 60 से जो भी क्वेश्चन दिए गए ना, इसे हम लोग बाई पार्ट से बनाना है। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स आपको बता रखा था ना, आईलेट वाला जो मेथड था, है ना, उसी मेथड से यहाँ बनाना है इनका इंटीग्रेशन। देख रहे हैं ना, u इंटू वी के फॉर्म में है। तो देखो इसमें हमें थोड़ा सा चेंज करना होगा, ये पावर पहले हटाना होगा। तो एक काम करते हैं, इसमें 2 से भाग और लिमिट वही रहने दो 0 to पाई, और 2 से यहाँ गुना करते हैं। एक्स को ऐसे लिख देते हैं इंटू में 2 cos स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब यहाँ 2 cos स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला लगा दो, 1/2 0 to पाई एक्स क्या हो जाएगा 1 प्लस cos 2x। चलिए अब एक एक करके ये दोनों में इंटू करते हैं। चलिए तो 1/2 बाहर है रहेगा, और 0 to पाई एक्स डी एक्स प्लस 1/2 0 to पाई एक्स कॉस 2x dx। समझे ना, एक बार इससे गुना हुआ, एक बार इससे गुना हुआ। तो यहाँ हम लोग u इंटू भी पे इसका समाकल करेंगे, है ना। तो आपको पता है अलजेब्रा पहला आता है, ट्रिग्नोमेट्री बाद में। देख रहे हैं ना, ये पहला अलजेब्रा और ये ट्रिग्नोमेट्री बाद में। तो u आपका a है, x है, और यह आपका v है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन यहाँ करते हैं, ठीक है। चलिए तो इसका तो आपको इंटीग्रेशन पता है, क्या करोगे, पावर में 1 जोड़ोगे और पावर को नीचे नोट कर दोगे 0 to पाई, ठीक है। पावर में 1 जोड़ा, पावर को नीचे लिमिट जो है वो लगा दिया 1/2। इसका इंटीग्रेशन करने का तरीका आपको पता है, क्या होता है जी, x फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन रहेगा ना जी, इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, और फिर cos 2x dx, फिर माइनस, फिर इंटीग्रेशन देके, फिर ब्रैकेट के अंदर देंगे डिफ्रेंसिएशन ऑफ x dx, और फिर इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx, फिर ब्रैकेट बंद करके फिर यहाँ dx लगाएंगे, और लिमिट था आपका 0 to पाई। समझ गए ना। चलिए अब इसके आगे यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ 1/2 इसमें बाद में पुट किया जाएगा, x² 2 लिमिट है 0 to पाई, प्लस 1/2 यहाँ देखिए x cos का इंटीग्रेशन आपका साइन हो जाएगा, और 2x का 2 डिवाइड में आ जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन फिर देकर इसका यहाँ पे डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, cos का यहाँ साइन हो जाएगा, और बाई में 2 आ जाएगा, dx लिमिट है 0 to पाई। 1/2 x² 2 लिमिट है 0 to पाई, प्लस 1/2 यहाँ पे देखो x साइन 2x/2 माइनस, साइन का यहाँ माइनस कॉस होगा, साइन का यहाँ माइनस कॉस होगा, तो यहाँ प्लस हो जाएगा cos 2x, और पहले से ये जो 2 था 1/2 ये तो रहेगा ही, और एक इसका साइन का इंटीग्रेशन हुआ उसका 2 यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, और लिमिट है 0 to पाई। अब देखते हैं इसके बाद, ठीक है। चलो अब यहाँ से आप पुट कर सकते हो ना लिमिट, चलो पुट ही कर देते हैं। पहले मुझे पाई रखना है, तो 1/2 है ना, 1/2 क्या हो जाएगा π² 2 माइनस 0² 2 प्लस 1/2। अब यहाँ भी पाई पुट करेंगे, तो x के जगह पाई साइन 2π/2 प्लस 1/4 कर देते हैं इसे cos 2 पाई, ठीक है। इसको एक ब्रैकेट में रखते हैं, फिर माइनस x की जगह 0, ये सारा 0 ही, ये देख रहे हो ना, ये 0 हो गया, सॉरी ये 0 हो गया, इंटू में साइन 2 × 0 यानी साइन 0, और बटा में 2, और प्लस 1/4 cos, यहाँ x की जगह 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। चलिए अब आगे इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ देखो क्या होगा, ये तो 0 हो गया, ये इंटू होगा तो π² 4 प्लस यहाँ देखो क्या होगा, ये साइन 2 पाई के वैल्यू की बात करें तो 0 होता है साइन 2 पाई का वैल्यू, ये 1/2 ऐसे ही रहने दो, अंदर देखो यह 0 हो गया, यहाँ 1/4, और cos 2 पाई की बात करें तो उसका वैल्यू 1 होता है, ठीक है, इसका वैल्यू 1 होता है, समझ रहे हैं ना बात को। और फिर माइनस, यह तो 0 ही हो जाएगा, और cos 0 का भी वैल्यू 1 होता है, 1/4 यहाँ भी बचेगा, ठीक है। चलो आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा π² 4, और फिर प्लस 1/2, अंदर देखो 1/4 माइनस 1/4, तो ये भी घट के 0 हो गया, और 0 में 1/2 से इंटू होगा तो वो 0 ही आएगा, और ये बच गया π² 4, इसका आंसर हो गया। समझ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन